दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 25 मई 2020। 25 मई 2020 की महत्वपूर्ण खबरें, चलिए आइए देखते हैं। कोई महत्वपूर्ण दिवस नहीं है आज के दिन, ये देखा जाए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आपकी परीक्षा के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में ज़रूर है। छत्तीसगढ़ अपने नेताओं के जो हत्या हुई थी झीरम घाटी में, छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में कब हुई थी? मई 2013 में, 25 मई 2013 में कांग्रेसी नेताओं की सामूहिक हत्या कर दी गई थी नक्सलवादियों द्वारा, और वो झीरम घाटी में की गई थी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इसको झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो एक बहुत ही दुखद घटना थी। उसमें महेंद्र कर्मा जैसे लोग जो नक्सलियों के लिए, नक्सलीय उन्मूलन के लिए काफ़ी उन्होंने कार्य किया था, ग्रीन हंट वगैरह उन्हीं की द्वारा चलाया गया था अभियान, तो इन सब की हत्या सामूहिक रूप से हो गई थी। तो अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, भूपेश बघेल जो है इसमें मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने जो है झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में उस घटना के याद में ये दिवस मनाने की घोषणा की है, झीरम में मारे गए कांग्रेसी नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए। छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, तो नक्शे में देखें तो छत्तीसगढ़ को इस तरह आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके की गई थी। पहले मध्य प्रदेश का भाग था, बाद में इसको 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य भारत का बनाया गया था। राजधानी छत्तीसगढ़ की रायपुर है और एक ऐतिहासिक शहर है छत्तीसगढ़। ऐतिहासिक इस परिप्रेक्ष्य में कि महाजनपदों में दक्षिण कौशल, जो कौशल जनपद था, वो बाद में जाकर के दक्षिण और उत्तर में विभाजित हो जाता है। और कौशल की राजधानी तो श्रावस्ती थी, लेकिन इसकी जो दक्षिण कौशल की राजधानी थी वो सिरपुर थी। वही सिरपुर जिसका उल्लेख ह्वेन-सांग अपनी यात्रा विवरण में करता है, और वही सिरपुर जिसको श्रीपुर कहा जाता था, और महायान शाखा जो बौद्ध धर्म का है उसके नागार्जुन इसी श्रीपुर में निवास करते थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत है। वही सिहावा पर्वत जो अभी हाल ही में आपने रामायण सीरियल में देखा कि श्रृंगी ऋषि का आश्रम था यहाँ पर, और इन्होंने ही पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था दशरथ के यहाँ जाकर के अयोध्या में, जिससे कि भगवान राम सहित उनके जो 3 अन्य भाई हैं उनका जन्म हुआ था। ठीक है, वो उनका निवास स्थल यही सिहावा पर्वत में था। तो एक प्रकार से ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से भी महत्वपूर्ण शहर है। अगर देखा जाए छत्तीसगढ़, आप देख ही रहे हैं कि ये उड़ीसा राज्य से लगता है पश्चिम में, ठीक है, झारखंड उड़ीसा से लगता है। दक्षिण में देखें तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से लगता है, पश्चिम में महाराष्ट्र से लगता है ये, और उत्तर में ये उत्तर प्रदेश से ये इसकी सीमा लगती है। और भारत का ऐसा राज्य जिसको महतारी या माँ का दर्जा प्राप्त है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। हालांकि छत्तीसगढ़ में तो पूछा ही जाता है, कई बार पूछा गया है, लेकिन अन्य स्थानों पर भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य को माँ या महतारी का दर्जा प्राप्त है, तो यही है छत्तीसगढ़ अपना। और छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हैं भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। हाई कोर्ट इसका बिलासपुर में स्थित है। वर्तमान में जो राज्यों की संख्या है छत्तीसगढ़ में वो है 28 कुल मिलाकर राज्य हैं। विधानसभा में सीटें इसकी हैं 90, विधान परिषद नहीं है यहाँ पे। लोकसभा में 11 सीटें हैं और राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की 5 सीटें हैं। यहाँ के गीतों में जो लोकगीत हैं उसमें पंडवानी, देवार, बांस गीत, फाग गीत, चनौनी गीत, कर्मा, डंडा, पंथी, ये सभी नृत्य, सुआ नृत्य, ये सभी नृत्य आते हैं, जिनमें से ये सभी गीत आते हैं, सॉरी लोकगीत हैं, जिनमें से कर्मा नृत्य, डंडा नृत्य, पंथी नृत्य, अर्थात कर्मा, डंडा, पंथी, ये तीनों गीत लोकगीत होने के साथ साथ लोक नृत्य भी हैं। और कर्मा कई बार पूछा गया है, छत्तीसगढ़ का कर्मा नृत्य, डंडा नृत्य, पंथी नृत्य। पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। इसके अलावा बांस लोकगीत है, फाग लोकगीत है छत्तीसगढ़ का। यहाँ की जनजातियों में अघरिया, गोंड,
उरावर, बैगा, कोरबा जनजाति, अबूझ माडिया, ये सब जो है छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं। अगला है टी.एस. तिरुमूर्ति। कुछ समय पहले हमने बताया था कि इनका जो है इनकी नियुक्ति हुई है भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में। कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र में। तो अब इन्होंने पदभार संभाल लिया है। सैयद अकबरुद्दीन ये वापस आ गए हैं और टी.एस. तिरुमूर्ति ने पदभार संभाल लिया है। इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है। ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि रहेंगे। पीपीई कवरऑल्स, पीपीई कवरऑल्स ये क्या है? प्राइवेट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कवरऑल्स। वही जो आप देखते हैं कि इस समय कोविड-19 से बचने के लिए, वैसे तो ये सेना और सुरक्षा कर्मियों और विशेषकर जो बम डिफ्यूज़ करने के लिए, कहीं बम लगा हुआ उसको डिफ्यूज़ करने के लिए जो लोग पहनते हैं, आते हैं उसको, तो उसको जो है बम निरोधक दस्ता जिसको कहते हैं, अक्सर आप उसको देखते हैं पहने हुए फिल्मों में या अन्य स्थानों पे, पीपीई कवरऑल्स। लेकिन अभी हाल में ये डॉक्टरों के द्वारा इसी तरह के इक्विपमेंट्स प्रयोग किए जा रहे हैं जिनको पीपीई कवरऑल्स बोला जा रहा है। तो पीपीई कवरऑल्स के उत्पादन के मामले में भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। आपको पता है कि भारत चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे पीपीई कवरऑल्स की भी ज़रूरत ज़्यादा है। तो भारत बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहा है और 2 महीने के अंदर ही ये चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। ये महत्वपूर्ण बात है पीपीई कवरऑल्स बनाने के मामले में। पीपीई कवरऑल्स मतलब सभी कुछ, नाक, कान, आँख, ठीक है, शरीर, त्वचा, हाथ में ग्लव्स रहेगा, मतलब सब कुछ आप देखोगे कवर रहता है ताकि कोविड-19 से बचाव हो सके। स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन, ये इसके बारे में पूछ सकता है। एक नया संगठन बनाया है जापान ने। तो जापानी उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए जापान की पहली बाह्य अंतरिक्ष को समर्पित नई अंतरिक्ष रक्षा इकाई है जिसका नाम है स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन। पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, महत्वपूर्ण है। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स, जैसा कि नाम से ही ये साबित हो रहा है, नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि ये किसी व्यक्ति के बचपन की उद्दंडता या बचपन की जो मनोरंजक उसकी कहानियाँ थीं उसको समेटा गया है इस पुस्तक में। तो वो और कोई नहीं, रस्किन बॉन्ड हैं, उनकी नई पुस्तक का नाम है जिसमें उनके बचपन के एडवेंचरस जो उनके जो पार्ट थे उनको इसमें दर्शाया है इन्होंने। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स। रस्किन बॉन्ड की नई पुस्तक है। 86वें जन्मदिन पर उनका जो 19 मई को 86वां जन्मदिन मनाया गया, उस दिन ये लॉन्च किया गया। प्रकाशक जो है स्पीकिंग टाइगर के द्वारा, स्पीकिंग टाइगर की एक बच्चों के लिए किताबें छापने वाली संस्था है, उसके द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई। रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि 19 मई 1934 को कसौली हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और यहीं पर ये पले बड़े थे, हिमाचल प्रदेश में ही। वास्तव में इनका जो पैतृक आवास था, पैतृक निवास था, इंग्लैंड में था, लेकिन ये रहे इंडिया में ही। कुछ समय के लिए 3-4 वर्षों के लिए इंग्लैंड गए थे, लेकिन ये भारत में ही निवास किए। अभी हाल ही में इनका बयान भी आया कि अगला जन्म भी वो भारत में ही लेना चाहेंगे, मतलब उनको भारत से इतना प्यार मिला है। 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहला उपन्यास अपना लिखा, द रूम ऑन द रूफ, जिसके लिए इनको कुछ पुरस्कार मिले। फिर इनके अंदर जो है और ज़्यादा प्रेरणा आई कि और ज़्यादा मैं उपन्यास लिखूं। 500 से अधिक उपन्यास ये लिख डाले, जिनमें से 7 खून माफ जो आप मूवी देखे थे वो इन्हीं की पुस्तक पर आधारित था। ऐसे कई किताबें इन्होंने रोचक। इनकी किताबों का सबसे बड़ी खासियत है कि बड़ी रोमांचक होती हैं। बच्चों के लिए विशेषकर काफ़ी किताबें इन्होंने लिखी हैं। तो बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिख डाले हैं और लगभग सब विषयों पर इन्होंने किताब लिखी हैं। सबसे बड़ी इनकी जो उपन्यास है उसकी खासियत है कि रोचक रहते हैं, बहुत मनोरंजक रहते हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और पद्मभूषण दिया जा चुका है। तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। रस्किन बॉन्ड के बारे में अक्सर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अवश्य प्रश्न आता है, 2-3 स्टेटमेंट दे देता है, तो इतना आप जानते रहिए। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अवश्य डाउनलोड इंस्टॉल कर लें, क्योंकि मेरा स्पेशल क्लास उस पर आता है 1 घंटे का। कल मैंने पॉलिटी का स्पेशल क्लास दिया था संवैधानिक संस्थाओं पर, तो आज या कल मैं फिर एक स्पेशल क्लास दूंगा
और वो होगा गैर संवैधानिक संस्थाओं पर। जितनी संस्थाएं हैं, CBI है या अन्य संस्थाएं, उस पर स्पेशल क्लास में दूंगा। स्पेशल क्लासेस फ्री रहती हैं, आप काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस होती हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए। तो लर्निंग ऐप पे ही आती है वो, यूट्यूब पे नहीं आती स्पेशल क्लासेस, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस क्लासेस में। वहाँ प्लस कोर्स में जा कर के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 वर्ष या 2 वर्ष का लीजिएगा, बाकी अन्य में उतना फ़ायदा नहीं है आपका। 1 वर्ष 2 वर्ष में फ़ायदा है, क्योंकि उसमें आपका जो है फ़ी एक तो काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी छूट मिल जाती है। ऊपर से आप UD10 अगर यूज़ करते हैं मेरा रेफरल कोड, तो और ज़्यादा आपको फ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा हमारे जो कोर्सेज़ हैं जो मैंने बनाए हैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाते हैं। इसके लिए आपको 9453775039 पे संपर्क करना होगा जुड़ने के लिए। UD10 अवश्य यूज करिएगा रेफरल कोड। 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए आप फुर्सत हो जाएंगे, आपको क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी। जिसकी क्लास करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट की क्लास करना चाहते हैं, और जिस आपने जैसे UPPSC UPSSC में सब्सक्रिप्शन ले लिया तो इससे संबंधित जितनी क्लासेस हैं आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, जितना बैन अकेडमी में जो भी पढ़ा रहा है, जो भी मैटर है, सब आप ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये कोर्स एक निश्चित टाइम बाउंड में ख़त्म हो जाते हैं, 10 से 15 दिन में एक सब्जेक्ट। उसमें ये रहता है कि पूरा प्लस कोर्स आपको एक साथ मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं लाइव और अपने जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं। क्विज के अलावा आप टेस्ट वगैरह MCQ वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। तो सब कुछ रहता है, कंप्लीट प्रोग्राम है। ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।